हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज सर्ड्स? यस, ठीक है, ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस थिंग, ठीक है। सो ऑन द टॉप राइट डाउन सर्ड्स या रूल्स ऑफ सर्ड्स, ठीक है। सो एवरीवन, रूल्स ऑफ द सर्ड्स, ठीक है। ग्लेयर आ रहा है, ग्लेयर आ रहा है यहाँ पे ऊपर आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई नहीं देगा तो मैं कलर इन्वर्ट कर लेता हूँ। दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा, ओके, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके। सो हाउ अबाउट नाउ? अभी ठीक है? अब देखो अभी ग्लेयर नहीं आएगा, मीन्स वहाँ पे ऊपर नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है, ओके। सो बेसिकली हाउ अबाउट नाउ? नाउ इज इट ओके? ठीक है, ओके, ठीक है, लुकिए। तो सबसे पहले जस्ट मिनट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रूल देखने वाले हैं सर्ड्स का, ठीक है। सो विच इज ओके, सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी इज द रूल फॉर द सर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता ना मोस्ट ऑफ द रूल्स यू आर फेमिलियर विद दिस पार्ट। जो पार्ट आपको पता है मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा वो पार्ट में, जो पार्ट आपको नहीं पता उस पार्ट में हम लोग थोड़ा सा स्लो चले जाएंगे, ठीक है। एवरीवन जस्ट हेल्प मी विद दिस। आपको सिर्फ रूल्स लिखने हैं, रूल्स आपको पता भी है मोस्ट ऑफ द रूल्स, ठीक है, ध्यान देते भी यहाँ पे। कैन आई राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल 7⁴ इंटू 7⁴ कितना हो जाएगा? 7⁶। कैसे किया आपने? 4 + 2, ठीक है, पक्का सिंपल से रूल्स है, या आपने 4th 5th में किया रहेगा, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें हैं। 8⁵ इंटू 8�7, जल्दी आ जाओ ना, फर्स्ट बेंच में आ जाओ, ठीक है। 8⁵, 8�7 कितना होने वाला है? 8:10। क्या किया? फर्स्ट बेंच पे आ जाओ ना, फर्स्ट बेंच आ जाओ जल्दी, अरे आ जाओ जल्दी आ जाओ, चलो डोंट वरी, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ चाहिए तो, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पे आ जाओ, ठीक है। सो लुक हियर नाउ, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर 8⁵ इंटू 8�7 कितना होने वाला है? 8:10, बेसिक से रूल्स है, ठीक है। इफ आई राइट डाउन 5⁴ इंटू 5 लेट अस से 4/3 कितना होने वाला है यहाँ पे? 5/3, पक्का। कैसे किया आपने? 1/3 इंटू 4/3। सो द फर्स्ट रूल दैट वी कैन गो अहेड विद इज सिंपल सा रूल है ये, x⁻m इंटू x⁻n कितना होने वाला है यहाँ पे? x⁻m + n, पक्का, ठीक है, सिंपल सा रूल है ये, ओके। ये मैं राइट डाउन जस्ट द रूल्स, ओके। ये वाला पार्ट आप एग्जांपल नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, ठीक है। जस्ट द रूल्स, यू आर फेमिलियर विद दिस रूल्स, मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बेसिक से रूल्स है एंड बेसिक से फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, शैल आई प्रोसीड? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। सो ओवर हियर 7⁶, चलो डिवाइडेड बाय 7⁻² कितना होने वाला है? 7⁻4, 6 - 2 करोगे आप, पक्का, बेसिक सा रूल्स है। 5⁻3 डिवाइडेड बाय 5⁻2 कितना हो जाएगा? 5⁻5 ना, -2 ऊपर चला गया तो माइनस क्या होने वाला है? प्लस, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5, पक्का, ओके। 8⁻7/2 डिवाइडेड बाय 8⁻1/2 कितना होने वाला है यहाँ पे? 8⁻6/2, 7/2 - 1/2 कितना होने वाला है? 8⁻3। सो द सेकेंड रूल दैट आई कैन फॉलो इज ओवर हियर, एग्जाम्पल मत लिखना, सिर्फ ये लिखते जाओगे आप, ठीक है। सेकेंड रूल, व्हाट कैन आई टॉक अबाउट द सेकेंड रूल? x⁻m डिवाइडेड बाय x⁻n कितना होने वाला है यहाँ पे? x⁻m क्या करोगे आप? -n, पक्का, ये लॉजिक क्लियर है सबको, ठीक है। x⁻m - x⁻n, पक्का यहाँ पे, ठीक है, ओके। यही फर्स्ट किया है, आप लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट राइट ऑन द रूल्स, ठीक है, बेसिक से रूल्स है, ठीक है, आपको पता भी रहेंगे बहुत सारे रूल्स, ओके। नेक्स्ट पे अगर मैं चले जाऊँ, ठीक है। सो नेक्स्ट पे अगर मैं चले जाऊँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8⁵ द होल रेस टू 3 कितना हो जाएगा? 8 क्या हो जाएगा? 15, पक्का। क्या कर रहे हो आप? 5 और 3 को क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई, पक्का, बेसिक से रूल्स है, ओके। 7⁻2/3 रेस टू 3/2 कितना होने वाला है यहाँ पे? 7⁻2/3 इंटू क्या हो जाएगा? 3/2, कहने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 क्या हो गया? 1। सो व्हाट इज द नेक्स्ट रूल दैट आई कैन राइट? कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज x⁻m द होल रेस टू n क्या होने वाला है यहाँ पे? x⁻mn, पक्का, m और n क्या हो गया यहाँ पे? मल्टीप्लाई, पक्का, बेसिक से रूल्स है, ओके। जस्ट राइट इट वंस, ठीक है। फोर्थ, अच्छा 1/7⁵ को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे?
जब ये ऊपर चला जाएगा तो 7⁻⁻5, ठीक है। 1/8⁻3/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8⁻³ सो कैन आई राइट डाउन द नेक्स्ट रूल और एस्टैब्लिश द नेक्स्ट रूल 1/x⁻m विल बी इक्वल टू x⁻m। ओके, यहाँ तक ठीक है। ओके, चलिए कॉपी डाउन। इफ यू आर डन देन वी विल प्रोसीड, ठीक है। सिर्फ आपको रूल्स लिखने हैं। डन विद दिस, चलिए आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। अच्छा ओके, इनिशियल पार्ट में जो इजी पार्ट है वो मैं थोड़ा सा फास्ट कर लूँगा, ठीक है। जो आपको डिफिकल्ट लगेगा वी विल गो स्लो विद इट, ठीक है। अगर कभी भी आपको लगे कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो मुझे बता देना, आई विल गो स्लो विद दैट पार्ट, पक्का। चले प्रोसीड, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मेंसुरेशन आपको पता है, मेंसुरेशन आपने किया था, क्या क्या किया उसमें हम लोग। मेंसुरेशन मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, पक्का। मेजरमेंट कैन बी ऑफ द लेंथ, ओके। अगर 1D हो गया तो क्या हो जाएगा लेंथ, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, ओके, जस्ट कीप ऑन राइटिंग, ठीक है। लेंथ एंड पेरीमीटर, ठीक है, ये 1D में हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। अगर 2D में चला गया तो क्या हो जाएगा सेम चीज। अगर 2D में मैं कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा एरिया, पक्का। और अगर 3D में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वॉल्यूम, एक्सेलेंट, ठीक है। आई थिंक सो मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर, फिर भी अगर नहीं रहेगा कोई भी पार्ट तो मुझे बता देना, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग रेक्टेंगल के साथ। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या आ जाता है यहाँ पे 2 इन द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, पक्का। इज इट ओके इफ आई डू नॉट ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है, आपको ये पता रहेगा कैसे दिखाई देता है, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट द स्क्वायर, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ अ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4s आ जाएगा ना। सम ऑफ व्हाट इज अ पेरीमीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो इफ आई कंसिडर द सम ऑफ ऑल द साइड्स तो स्क्वायर का हर एक साइड का सम कितना हो जाएगा s, तो 4 साइड होते तो 4s हो जाएगा, पक्का। सिंपल सा लॉजिक है। यू कैन कीप ऑन राइटिंग दैट डाउन दिस पार्ट, ओके, फटाफट लिखते जाओ, ठीक है। ट्राइंगल, व्हाट अबाउट द ट्राइंगल, जनरल ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा a + b प्लस जितने साइड रहेंगे सबके सब साइड्स को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, अगर ये हो गया तो हम लोग देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ सर्कम सेंटर फ्रॉम द बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। एवरीवन लिखिए ना, इफ आई ड्रॉ दिस ट्राइंगल, ठीक है, ध्यान देना भी यहाँ पे, इफ आई ड्रॉ दिस ट्राइंगल, ठीक है, एंड यहाँ पे ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, ध्यान देना, ये A है, ये B है, ये C है, एंड द साइड ओवर हियर इज इक्वल टू S, ठीक है। साइड यहाँ पे है मेरा S, ठीक है। इफ आई ड्रॉ दिस सर्कम सेंटर, सर्कल के लिए सर्कम सेंटर और एंड सेंटर दोनों क्या हो जाते हैं सेम, ठीक है। मुझे बताना, इफ आई ड्रॉ दिस सर्कम सेंटर, मुझे बताओ सम ऑफ सॉरी ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कितना होता है 60 डिग्री, इतना सबको पता, ठीक है। हर एक एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, पक्का, ठीक है। इफ आई ड्रॉ द सर्कम सेंटर, यहाँ पे ये सपोज कि ये सेंटर है O, यहाँ से अगर मैं सर्कम सेंटर मतलब एक सर्कल निकाल दूँ या इन सेंटर, फिलहाल के लिए दोनों के लिए सेम ही होता है। सो टेल मी वन थिंग, फॉरगेट अबाउट AO का वैल्यू किसी को पता है इन टर्म्स ऑफ S क्या होता है, नहीं, ठीक है, यहाँ पे देख लो। टेल मी व्हाट विल बी AM के लिए ये वाला साइड क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है यहाँ पे sin 60 ना, ओके। कैन आई राइट डाउन AM विल बी इक्वल टू S sin 60, हाँ या ना। sin 60 का खुद का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो कितना होने वाला है यहाँ पे √3/2s, ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपको पता है। अच्छा AO का वैल्यू इट विल बी इक्वल टू 1/√3s, 2:3 के रेशियो में डिवाइड होगा, एंड OM का वैल्यू हो जाएगा 1/2√3s, ओके। जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड कंटिन्यू। बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वी विल बी डूइंग, क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। तो मैथ्स के आप डेरिवेशंस मैथ्स में देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे एनी पॉलीगॉन,
ठीक है, अगर सपोज कि एन साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है, तो पॉलीगॉन के पेरीमीटर का फॉर्मूला बड़ा सिंपली आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बी गिवन बाय जस्ट अ मिनट, ठीक है, ओके, पॉलीगॉन का यहाँ पे आ जाएगा पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, जितने भी साइड्स रहेंगे उतने ऐड होते जाएंगे, ठीक है। पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स, पक्का, देखते जाना। नेक्स्ट सर्कल, अच्छा सर्कल के पेरीमीटर को और एक चीज़ बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? एक्सेलेंट, क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कमफेरेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल? क्या आ जाता है यहाँ पे? 2 पाई आर, ओके, 2 पाई आर, ठीक है, पता नहीं ये सबको, बेसिक से चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्क, अच्छा आर्क लेंथ क्या होता है इन टर्म्स ऑफ थीटा? सपोज कि यह आर्क है, लेट दिस बी इक्वल टू थीटा, लेट दिस बी इक्वल टू आर, इसका लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब ये चीज़ क्या हो जाता है? ये एल कितना हो जाएगा? क्लोज हो, इसे तो बोला भी, सॉरी, एक्स अपॉन मतलब थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, तो एकदम सिंपल सा आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना, लेंथ विल बी इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर, पक्का। इसके लिए भी डायग्राम और ये ड्रॉ कर लेना। लास्ट यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, ये हो गया तो मैं एरेज कर देता हूँ, वरना यहाँ पे ये ओवरलैप हो जाएगा। हो गया पक्का ये सबका, लिख के डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना, ठीक है, डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना। Shall I erase this thing? मुझे इरेज करना पड़ेगा नेक्स्ट लिखने से पहले। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है, ओके, सो लुक हियर नाउ, सो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे पॉलीगॉन मतलब क्या हो जाता है? क्लोज सरफेस हो जाएगा, कितने भी सरफेस हो, ठीक है। फिलहाल के लिए जो मैंने पॉलीगॉन ड्रॉ किया है वो इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागन, बराबर है ये, ठीक है। कितने साइड्स है इसमें? 6। तो इंटीरियर एंगल इसका कितना होता है आपको पता भी है, ये वेक्टर्स में शायद से किया भी रहेगा। इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होता है? एनी आइडिया? 1 कितना? 160 नहीं 120, ठीक है, यहाँ पे ये 120 हो जाएगा। बट कोई टेंशन मत लो, अगर कोई भी कितने भी साइड्स का आ जाए तो 2 लॉजिक लगेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये हो गया मेरा थीटा एक्सटीरियर, ये क्या हो जाएगा मेरा? थीटा इंटीरियर। अच्छा मुझे बता दें थीटा एक्सटीरियर और इंटीरियर के बीच में रिलेशनशिप क्या है? देख के ही पता चल रहा है, ये दोनों कितना हो जाएगा मिलके? 180 डिग्री, पक्का स्ट्रेट लाइन में बन रहा है ना, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अच्छा ओके, सो थीटा एक्सटीरियर का फॉर्मूला होता है 180 डिवाइडेड बाई एन, एन के हो जाएंगे नंबर ऑफ साइड्स। फिलहाल के लिए हेक्सागन है तो हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाते हैं? 6। अच्छा 180 डिवाइडेड बाई 6 कितना होने वाला है? 180 डिवाइडेड बाई 6 कितना होने वाला है? 30। अच्छा थीटा इंटीरियर कितना आ जाएगा आपको पता है? कितना आने वाला है? 180 माइनस 180 बाई एन, पक्का, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ठीक है, इट इज़ 360 बाई एन, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया। अच्छा ओके, सो यहाँ पे देखो 360 डिवाइडेड बाई 6 कितना होने वाला है? 60। अच्छा ओके, 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120। कैन आई से आई हैव ऑब्टेन्ड द सेम वैल्यू, ठीक है, ये लिख लेना। इफ यू आर डन देन लेट अस प्रोसीड, ठीक है। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का लॉजिक समझ में आ गया। अच्छा ओके, एवरीवन टेल मी वन सिंपल थिंग, मेरे पास सपोज कि ऑक्टागन है, ठीक है, ऑक्टागन है, ऑक्टागन में कितने नंबर ऑफ साइड्स? 8। तो मुझे पता नहीं ये सब चीज़ों का वैल्यू कितना आएगा। एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? 360 डिवाइडेड बाई 8। व्हाट इज 360 डिवाइडेड बाई 8? कितना आ जाता है? 360 डिवाइडेड बाई 8 चाहिए तो डिवाइड करके देख लेना, कितना आ जाता है? 45। देख लेना एवरीवन, जस्ट चेक दिस, 360 डिवाइडेड बाई 8, 45 आ गया। देन व्हाट विल बी द इंटीरियर एंगल? 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 135। एवरीवन चेक इट, चेक इट, चेक 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 कर लो। एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल ऑक्टागन के लिए कितना आ जाएगा? ठीक है, आई होप एवरीवन इज डन विद दिस, ओके, चलिए हो गया ना पक्का, ठीक है, ओके एवरीवन देखिए।
अच्छा ये हो गया 1D में। 2D में अगर रहेगा तो वी विल कैलकुलेट क्या, एरिया, ठीक है। सो यू मे राइट दिस डाउन, और ये सब चीज़ें आपने पहले भी की है, ठीक है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल व्हाट इज द फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लिख लेना A इज इक्वल टू L इंटू बी। अगर आपको मेरा हेल्प चाहिए तो बता देना, बट पहले ऊपर लिख लो एरिया, एरिया 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 लिखो पहले, ठीक है, एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। A इज इक्वल टू L इंटू बी, पक्का। सेकेंड है स्क्वायर, व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ए स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। पैरेललोग्राम, व्हाट इज द एरिया फॉर अ पैरेललोग्राम, कैपिटल ए लिख देना एरिया के लिए, कैपिटल ए लिख देना। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एनी आइडिया? देखिए तो मैं ये दो के आंसर्स लिख देता हूँ। एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया विल बी इक्वल टू साइड स्क्वायर, पक्का। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लुक हियर, इफ आई हाफ आता है या नहीं आता है, नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इफ आई ड्रॉ दिस एज अ पैरेललोग्राम, दिस इज हाइट, दिस इज बेस, सो एरिया विल बी इक्वल टू क्या आने वाला है यहाँ पे, जस्ट बेस इनटू हाइट। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि बेस और हाइट एक दूसरे को क्या रहने चाहिए, परपेंडिकुलर, पक्का, गुड। चलिए प्रोसीड, ओके। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम आ गया। व्हाट अबाउट ट्रपेजियम, एनी आइडिया? पहले चाहिए तो डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो वैसे, ठीक है, पैरेललोग्राम का डायग्राम ड्रॉ कर लेना। व्हाट अबाउट अ ट्रपेजियम, ट्रपेजियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो गया पक्का सबका, ठीक है। अच्छा ओके, ट्रपेजियम के लिए सबसे पहले तो मैं ट्रपेजियम ड्रॉ कर लेता हूँ। इट विल लुक समवॉट लाइक दिस, ठीक है। ये है मेरा ट्रपेजियम, पक्का। तो ट्रपेजियम के लिए लेट अस से दिस इज द ट्रपेजियम, ठीक है, जिसमें दो साइड्स पैरेलल होते हैं और दो साइड्स पैरेलल नहीं होते। एनी आइडिया इसके लिए क्या आ जाता है? सपोज कि ये A है, ये B है और ये H है, हाँ बता दो। हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, मतलब क्या यहाँ पे देख लेते हो, ओके एवरीवन लिखे ना, एरिया विल इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, मतलब क्या आ जाएगा, A प्लस बी इंटू क्या आ जाता है, H, ठीक है। चलिए कॉपी डाउन दिस थिंग, ठीक है। इज एवरीवन डन विद दिस? ओके नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पक्का। ये हो गया सबका, तो मैं इरेज कर रहा हूँ अगर ये हो गया, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखने के लिए जगह चाहिए। वो डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर लिया ना सबने? सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर अ राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ ऐसे है, ठीक है। ये बेस है, ये हाइट है, सो एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पक्का। नेक्स्ट स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल का अगर मुझे एक ट्रायंगल के 3 साइड्स पता है तो कैसे लिखे आएंगे आप टोटल एरिया? शायद से आपने किया है, क्या बताओ? रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा, आपने किया है, बताओ 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 क्या हो गया? रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा, बताओ। ओके उसको कुछ तो बोलते भी है बाय द वे, हेरोन्स फॉर्मूला सुना? हाँ तो क्या होता है? हाँ सही है। एनीवन एल्स? रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा, ठीक है। चलो शैल आई इरेज दिस? ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ, हाँ यस इनटू, ठीक है, लिखे लिखे लिखे, हाँ ठीक है चलेगा। बट व्हाट इज द फॉर्मूला? एरिया विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सेमी पेरी, एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर ना, याद ही है, ठीक है। गुड एवरीवन राइट दिस डाउन, एस सेमी पेरीमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान देना ये एस है, एस है, एस है, पक्का, तीनों साइड एस है, ठीक है। ओके फॉर्मूला अभी भी अलग नहीं लग रहा है, फॉर्मूला वही लग रहा है। एरिया का फॉर्मूला क्या था, कहाँ पे गया? ओके मैंने एरिया कर दिया। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट एक ही चीज़ है, यहाँ पे बेस और हाइट एक दूसरे को क्या रहना चाहिए? परपेंडिकुलर, मतलब अगर ये बेस है तो हाइट यहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं बेस एक्स में ले रहा हूँ तो हाइट किस में होना चाहिए?
वाई। पक्का? एवरीवन लुक हियर। वैसे ये डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं एकदम बेसिक से आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। ये बेस है तो परपेंडिकुलर हाइट ये हो गया ना? पक्का? अच्छा ओके, ये अगर 60 डिग्री रहेगा, ये जस्ट आपने बताया था क्या था, एस साइन 60, तो एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे फटाफट बता देना। एरिया विल बी इक्वल टू हाफ बेस, बेस कितना है एस और हाइट कितना है एस साइन 60। ओके, व्हाट इज साइन 60? √3/2। एक्सेलेंट। इंटू 2 कितना होने वाला है? √3/4। एस और एस क्या होने वाला है? एस का स्क्वायर। पक्का? गुड, ठीक है। डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फाइनल फॉर्मूला लिख लो, √3/4 एस स्क्वायर। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखते हैं सर्कल। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? पाई आर स्क्वायर। राइट डाउन, सर्कल लिख लेना। पक्का? I hope so everyone is aware of it. What about sector? Sector, if I take a sector over here, तो sector के एरिया का फॉर्मूला क्या आने वाला है यहाँ पे देख लेते हैं। So over here if I consider a sector, तो सबसे पहले सेक्टर होता क्या पहले मैं वो बता देता हूँ। If I consider this is the sector, पक्का? Let this angle over here be equal to theta, let this be equal to r। कितना आता है एरिया? Excellent, theta divided by x upon 360 या theta divided by 360 into 5। चलो फटाफट लिख लेना। I have to erase this thing, तो थोड़ा सा फास्ट लिख लो। ठीक है, बेसिक मैथ्स से ये आपने किया है 8th 9th में। ठीक है, एंड ऑब्वियसली मैं आपको पूरा मैथ्स नहीं ले रहा हूँ, जितना मैथ्स वाला पार्ट है वो आप मैथ्स में स्टडी करोगे। ये सिर्फ उतना ही मैथ्स है जितना फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पक्का? अगर हो गया सबका तो आगे बढ़ते है ना? पक्का? आई हैव टू इरेज दिस थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं एलिप्स। अब ये एलिप्स खुद क्या होता है पहले वो समझो। यहाँ पे एलिप्टिकल शेप कुछ ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा ओवल शेप हो जाएगा। ठीक है, ओके, अंडे का शेप होता है वैसे होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, इसमें यहाँ पे दो चीज़ें होती है। ठीक है, इसका डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना। ये सेमी मेजर माइनर एक्सिस हो गया, ये सेमी मेजर एक्सिस, ये सब चीज़ें क्या है फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यू विल जस्ट ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट डाउन द एरिया। एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पे? पाई a इंटू बी। ठीक है, ओनली द डायग्राम एंड दिस थिंग। ठीक है, गुड। कैसे आता है फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ वी विल गो टू द 3D शेप्स। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद अ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड नहीं बट वो क्यूब का है, सपोज कि हर एक साइड अलग अलग है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं ये हो गया पक्का सबका? ठीक है, ओके। तो क्यूबॉइड कैसा शेप होता है? बेसिकली इफ आई टेक दिस, पैरेललोपाइपेड भी बोलते हैं इसको। 3D में कुछ ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, सो इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ये कुछ आपका ऐसे दिखाई देगा। पक्का? ठीक है, अच्छा, क्यूबॉइड का ये वाला साइड हो जाएगा A, ये वाला साइड हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, या फिर ये मैं L ले लेता हूँ। ठीक है, लेट दिस बी द लेंथ, लेट दिस बी द ब्रेथ एंड लेट दिस बी द हाइट। तो इसका टोटल क्या हो जाता है? एरिया का फॉर्मूला विल बी गिवन बाय 2, पता है आपको क्या आ जाएगा? LB प्लस BH प्लस LH। यस, गुड। और उसके बाद क्यूब आएगा। क्यूब का क्या हो जाएगा? L क्यूब वॉल्यूम है, 6L² या 6S²। डन, आगे बढ़ सकते हैं। यस, ठीक है। नेक्स्ट सिलेंडर। सिलेंडर में देखना एक स्पेशल चीज़ है, यहाँ पे बेस एरिया अलग हो जाएगा एंड कर्व्ड सरफेस एरिया अलग हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग। अगर हो गया सबका तो मैं एरेज कर दूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो। सो इफ आई कंसिडर अ सिलेंडर, ये हो जाएगा मेरा सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप। पक्का? ठीक है, दिस विल बी माई सिलेंड्रिकल शेप एंड ओवर हियर इफ आई कंसिडर द सिलेंड्रिकल शेप, ये हो जाएगा रेडियस और ये हो जाएगा हाइट। अच्छा, बेस आपको क्या दिखाई दे रहा है? बेस क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर्कल। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला πr²। पक्का? तो बेस एरिया को मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे देख लेते हैं। बेस एरिया विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? πr²। h नहीं, πr² h वॉल्यूम है।
ठीक है, सिर्फ पाई आर स्क्वायर, पक्का सर्कल है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, व्हाट अबाउट द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या दिखाई देगा, नहीं वॉल्यूम है 2 पाई आर एच या 2 पाई आर एल लिखते हो आप, जो भी है, ठीक है, 2 पाई आर एच, पक्का ओके। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा मुझे बताओ। ये सिलेंडर में 2 पार्ट है, एक अबाव पार्ट है, एक बेस, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, 2 बेस है, तो क्या लिखो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना होने वाला है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो उसमें से मैं कैन आई टेक 2 पाई आर कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा r प्लस एच या h प्लस आर, पक्का लिख लेना ये चीज, ठीक है, डन, पक्का ओके एवरीवन, शैल आई इरेज दिस, ठीक है, या फिर हम लोग अगले इसमें चले जाते हैं। कोन, व्हाट अबाउट कोन, कोनिकल शेप आपको कुछ ऐसे दिखाई देता है ना, ठीक है, ऐसे आपका कोन, ये वाला हाइट क्या हो जाएगा h, ये हो जाएगा r, बाय द वे इसको हम लोग क्या लिखते हैं l, पक्का, और इसको बोलते क्या हम लोग स्लांट हाइट, एक्सेलेंट, ठीक है, हम लोग बोलते क्या है इसको स्लांट हाइट, पक्का, विच इज इक्वल टू, अच्छा बेस क्या दिखाई दे रहा है आपको सर्कल, तो बेस एरिया वापस क्या आने वाला है, कैन आई राइट दिस एज पाई आर स्क्वायर, अच्छा ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाता है इसका आइडिया है तो पाई आर एल, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर को कॉमन ले लो, बचेगा क्या आर प्लस एल, ठीक है, आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें पता है, तो थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ, और ये वैसे भी कुछ डेरिवेशन वाला पार्ट है नहीं, ठीक है, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है, डन, पक्का। नेक्स्ट 2 एकदम इजी वाले हैं, स्फीयर और हेमिस्फीयर। इफ़ आई कंसिडर अ स्फीयर, तो स्फीयर का एकदम सिंपली आ जाएगा, स्फीयर कुछ ऐसे दिखाई देता है 3D में, ये आर है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाता है, सही है, किसने तो बोला भी 4 पाई आर स्क्वायर, पक्का, इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया वगैरह नहीं होगा, सेम ही होगा, ये स्फीयर का है, ठीक है, आप लिख सकते हो स्फीयर और ये आ जाएगा। व्हाट अबाउट हेमिस्फीयर, इसमें 2 एक से ना, इसमें 2 चीज़ें हो जाएंगी, एक तो बेस एरिया, बेस वापस आपको क्या दिखाई दे रहा है सर्कल, तो बेस एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया कितने का आ जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का आधा, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितने का आ गया 3 पाई आर स्क्वायर, ये हेमिस्फीयर का, ओके, इस एवरीवन डन विद दिस, ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, लगे ना, ठीक है, सो वी विल गो टू द वॉल्यूम, पेन नीचे रख देना, वॉल्यूम हम लोग फटाफट में लिख देता हूँ, आपको पता भी है वॉल्यूम क्या क्या है, ठीक है, ओके, लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लोग सिर्फ 3D शेप्स का देखते हैं, 2D का वॉल्यूम नहीं आता, 2D या 1D का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, पक्का ये पता है, अच्छा ओके। नेक्स्ट है क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल क्यूब या फिर एस क्यूब, ठीक है, लिखना मत, यहाँ पे देख लो एवरीवन, ठीक, सो एस क्यूब आ जाएगा। व्हाट अबाउट सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद देखेंगे कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3, पक्का यह आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे स्फीयर, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना आ जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, पक्का। हेमिस्फीयर उसका आधा, तो कितना होने वाला है यहाँ पे 2/1 से ना, इट विल बी इक्वल टू 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी। लास्ट एनी सिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है, पहले इतना लिख लो, सिमेट्रिकल बॉडी पे मैं आता हूँ, ठीक है, यस, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, ऐसे इरेज अंटिल दिस पॉइंट, ठीक है, मुझे इरेज करना पड़ेगा, ओके। सो डन, ठीक, ओके। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, हेमिस्फीयर के बाद इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, दैट इज एनी सिमेट्रिक शेप, ठीक है, एनी सिमेट्रिक शेप के लिए, शैल आई इरेज दिस थिंग, ठीक है, ओके। सो एनी सिमेट्रिक शेप के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक लेट अस टेक अ हेक्सागन, ठीक है, या फिर देखिए ना, सो इफ आई टेक अ हेक्सागन, कुछ ऐसे है, एंड ये थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना, कुछ ऐसे हो जाएगा, पक्का, ठीक है,
ये कुछ ऐसे हो जाएगा हेक्सागन पूरा पूरा, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। ये वाले हेक्सागन के लिए बेसिकली इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला एकदम सिंपल आ जाएगा, इट विल बी बेस एरिया इनटू हाइट। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। अभी आया कैसे पहले मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा कि सिलेंडर, इफ आई टेक अ सिलेंडर, मुझे तो इसका बेस क्या है, सर्कल, बेस एरिया कितना आ जाएगा फिर पाई आर स्क्वायर, हाइट क्या है h, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू क्या आने वाला है, हो गया, सिंपल है। इफ आई टेक अ क्यूब, तो जैसे कि अगर मैंने ये ले लिया, ये क्यूब है, यहाँ पे मुझे बताओ, या फिर क्यूबॉइड है, ठीक है, यहाँ पे मुझे बताओ ये लेंथ है l और ये ब्रेथ है b, तो इसका बेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या आने वाला है यहाँ पे h, पक्का, सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला है, पक्का। तो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखोगे, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट, बट बॉडी अगर सिमेट्रिक है तो ही। अच्छा सिमेट्रिक नहीं है, इसका मीनिंग क्या, मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर अ कोन, क्या यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे एरिया ऊपर चेंज होते जा रहा है ना, पक्का, एरिया नीचे से ऊपर तक अगर सेम रहेगा, वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, पक्का, yes? हो गया ना, ठीक है, ओके एवरीवन लिखिए ना। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग कॉल्ड एज लॉगरिथम्स। अब ये लॉगरिथम वगैरह क्या है फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखते कैसे बस वो वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू आर गोइंग टू स्टडी लॉगरिथम इन डिटेल व्हेन यू प्रोसीड इन मैथ्स, ठीक है, पक्का। अच्छा बाय द वे कोई नीट वाला है, नहीं ना, सब लोग JEE के ही है कोई नीट नहीं ना, ठीक है, ओके एवरीवन लिखिए ना। सो लॉगरिथम हम लोग लिखते कैसे, 2⁻³ का वैल्यू कितना हो जाता है, 6 मत बोलना, कितना होता है 8, गुड, ठीक है लिखिए, ठीक है। तो 2⁻³ हो जाएगा यहाँ पे 8, सो वी राइट डाउन दिस पार्ट एज log ऑफ 8 टू द बेस 2 विल बी इक्वल टू 3। क्यों, क्या, कैसे फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट राइट डाउन दिस थिंग, ठीक है। यू विल स्टडी दिस लेटर इन मैथ्स, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आज जितना पार्ट हम लोग कवर कर सकते उतना हम लोग कवर कर लेते हैं। 3 important things that we are going to study, addition of logarithms, ठीक है, पहले वो लिख लेना, ओके, ठीक है। एडिशन ऑफ लॉगरिथम्स, log ऑफ a टू द बेस b प्लस log ऑफ c टू द बेस b विल बी इक्वल टू log ऑफ AC टू द बेस b, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लिख लेना, क्यों वो इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, एडिशन की तरह ही हो जाएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, जस्ट राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो, डोंट वरी, आप मैथ्स में वो स्टडी करोगे, ठीक है, ओके। तो आप एक नेक्स्ट आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हो, आंसर में वन सिंपल क्वेश्चन, log ऑफ a टू द बेस b माइनस log ऑफ c टू द बेस b, जब ये प्लस हुआ तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या आने वाला है, एक्सेलेंट, क्या आ जाएगा, log ऑफ a बाई c टू द बेस b। क्यों, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नेचुरल लॉगरिथम्स आते हैं, लॉगरिथम टू द बेस 10 आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ डिवीजन ऑफ द लॉगरिथम्स, log ऑफ a टू द बेस b divided by log of c to the base b will be equal to log of a to the base c, ओके। हम लोगों ने सबसे पहले देखा यहाँ पे सर्ड्स, सेकेंड पार्ट वॉज मेंसुरेशन, थर्ड लॉगरिथम, फोर्थ देख लेते हैं। यू आर अवेयर अबाउट द फोर्थ लॉ, और नॉट द लॉ एग्जैक्टली, a to the base b, c to the base b is equal to log a to the base c, c ऊपर चला जाता है उसके बेस में, अब वो बेस क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, ठीक है, जस्ट राइट इट दिस वे, ठीक है, समझेगा आपको वो, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए शैल आई प्रोसीड, अभी देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आर यू अवेयर ऑफ दिस, क्वाड्रेटिक थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, ax स्क्वायर प्लस क्या bx प्लस c विल बी इक्वल टू क्या आ जाता है 0, तो इसमें आप लिखते जा सकते हो, x का सोल्यूशन क्या आ जाता है यहाँ पे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ क्या आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे 2a, पक्का याद है ये सोल्यूशन,
ठीक है। इसके दो सॉल्यूशंस आते हैं, एक तो प्लस में आएगा, दूसरा किस में आ जाएगा, माइनस। तो पहला जो सोल्यूशन है प्लस में, वो अल्फा लिख देते हैं हम लोग, माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी सिर्फ प्लस, ठीक है, इनटू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और बीटा का क्या आ जाएगा, माइनस बी, प्लस के जगह पे क्या आने वाला है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। पक्का? ये किया रहेगा अपने स्कूल में वगैरह, ठीक है। यस, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? इफ आई ऐड बोथ ऑफ देम, कहने से ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। माइनस बी कितना होने वाला है, माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a, क्या आ जाएगा, माइनस b डिवाइडेड बाई, एंड सेकेंड इज अल्फा इंटू बीटा, एक्सलेंट, c अपॉन a। मतलब बेसिकली दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन? पक्का? ठीक है। इतना पार्ट आपको ऑलरेडी पता था, अभी जितना कवर किया हम लोग ने। लॉगरिथम थोड़ा सा नया है, बट वो अभी के लिए एप्लीकेशन कैसे करोगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेजरली लॉगरिथम आप केमिस्ट्री में यूज़ करने वाले हो, बट फिलहाल के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया ना प्रीवियस, बाकी है किसी का, लिख लेना किसी के बाद। आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। अब देखते हैं, अभी इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, और अभी आप कुछ ना कुछ यहाँ पे सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। एकदम आराम से जाएंगे ये वाले पार्ट में, कोई भी पार्ट में डाउट आ जाए तो मुझे पूछ लो। अब यहाँ पे बाइनोमियल थियरम, हैव यू हर्ड ऑफ दिस थियरम? ये भी नहीं, ठीक है, पेन नीचे रख देना। Look here, एकदम आराम से जाएंगे। Before we start with the binomial theorem, understand one simple thing। ये आपको फॉर्मूले पता है बाय द वे, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2ab प्लस क्या आ जाने वाला है b स्क्वायर। आर यू अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला? पक्का? अच्छा, तो मुझे बताना a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आने वाला यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। पक्का? ठीक है, आपको पता ही है सब फॉर्मूले। ओके, a प्लस बी द होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या आने वाला है यहाँ पे b क्यूब। पक्का यही है फॉर्मूला, a माइनस बी द होल क्यूब। यहाँ तक आपको पता है, इसके आगे क्या करेंगे बाद में देखते हैं क्या आने वाला। a क्यूब माइनस, सेम फॉर्मूला ही है, बस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर माइनस क्या b। पक्का? ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लेना, यू आर अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इफ यू वांट टू कैलकुलेट, ठीक है, ध्यान देना भी आप। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इफ यू वांट टू कैलकुलेट a प्लस b the whole raised to let us say 6 या the whole raised to 7, तो टर्म बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट a प्लस बी द होल रेस्ट टू 7 तो फिर भी ठीक है। व्हाट इफ इट इज 7 रेस्ट टू 3/2 वगैरह ऐसा कुछ रहेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दिस थिंग्स। तो उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देते हैं। ओके, सबका हो गया तो हम लोग देख लेते हैं। इज एवरीवन डन विद दिस? ठीक है, अब देखते हैं। बिफोर वी अंडरस्टैंड द बाइनोमियल थियरम, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एवरीवन लिखे लो, पहले का पार्ट तो हम लोग को ऑलरेडी पता था। सो इफ आई बिफोर वी गो इनटू द बाइनोमियल थियरम, अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फैक्टोरियल्स। अब ये फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है पहले आराम से देखते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे पूछ लेना। इफ आई राइट डाउन 3 फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू एकदम सिंपल आ जाएगा। 3 माइनस 1 कितना हो जाता है, 2 इंटू कितना आ जाएगा 1, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 1 इज 6। पक्का? ओके। अच्छा, व्हाट विल बी 4 फैक्टोरियल देन? ये जो एक्सक्लेमेटरी उसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 1 नहीं भी लिखो चल जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आने वाला है 24। एक्सेलेंट। सो इफ आई राइट डाउन 6 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। ये 24 आ गया ऑलरेडी, 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 6 कितना होने वाला है यहाँ पे 720। फैक्टोरियल का लॉजिक समझ में आ गया सबको?
ठीक है, एक एक हम लोग रिड्यूस करते जाएंगे, लास्ट में 1 नहीं लिखोगे चल जाएगा, ठीक है। बाद में हम लोग बाइनोमियल देखेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू एवरीवन कैलकुलेट दिस वैल्यू कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। गो अहेड, पहले आप ये चाहिए तो लिख लो, आपकी मर्जी, या फिर सीधा फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लो। फैक्टोरियल्स कहाँ पे यूज़ होगा हम लोग देखेंगे, ठीक है। 6 तक तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, इंटू 7 और इंटू 8 मतलब इंटू 56 करना पड़ेगा, तो देख लेना ना कितना आ रहा है। चेक कर लो, लिखो मत डायरेक्टली आंसर, चेक कर लेना कितना आ रहा है। पक्का आ गया उतना ही, 40320, ठीक है। अगर सबको आ गया थोड़ा सा आगे बढ़ते, यस, ठीक है। 40320, आई होप एवरीवन इज डन विद दिस, ठीक है। नहीं है ना, नहीं है ना, ठीक है। देखिए एवरीवन, आई होप एवरीवन गॉट द सेम आंसर, ओके। और नहीं आ गया एवरीवन, ठीक है। अच्छा, कभी इंटरेस्टिंग सा पार्ट देखते, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। सो ओवर हियर पक्का हो गया सबका, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, गो अहेड। अच्छा, कितने लोगों को 72 आ गया ऑलरेडी? नहीं है। अच्छा ओके, इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो, एवरीवन लुक हियर नाउ, इसमें से थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, अभी देखना ध्यान से, ओके, व्हाट एम आई डूइंग, ठीक है। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 वगैरह आने वाला है। कैन आई डायरेक्टली राइट इट एज 7 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, क्योंकि आगे क्या आने वाला है, 7 इंटू 6 इंटू 5 वगैरह वगैरह आगे आते चाहिए, डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 7 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो सकता है क्या? हो गया, खत्म हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 8 कितना आने वाला है? इज दिस पार्ट क्लियर? इजी है? अगर सबका हो गया तो आगे बढ़ते हैं, चलो। सिमिलरली इफ आई राइट डाउन, कहाँ पे हो गया, हाँ, 240 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 239 फैक्टोरियल, क्या आने वाला आंसर? 240। खत्म हो गया ना, ओके, चलो राइट दैट डाउन। अब देखते हैं, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट चीज़ देख लेंगे, यहाँ ये यूज़ का पेपर पक्का। ये 240 इंटू 239 फैक्टोरियल हो गया, ऊपर नीचे हो गया कैंसिल, तो बचा क्या सिर्फ 240, पक्का। चाहिए तो लिख लो वाला एग्जाम्पल, देन वी विल गो टू द कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। अगर सबका हो गया देन ओनली वी विल प्रोसीड, ओके, ठीक है, ओके, ओके। एवरीवन लुक हियर नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ओके, एवरीवन लुक हियर नाउ। अब ये कॉम्बिनेशंस होते क्या है, पहले तो मैं आपको सिंपल सा कॉम्बिनेशन एक करके बताता हूँ, देन लेट अस प्रोसीड विद दिस, ठीक है। 6C2 सपोज कि ऐसे लिखा है। इसको लिखने का एक तरीका होता है, जिसको दो चीज़ें होती है, एक तो परम्यूटेशन होता है, दूसरा कॉम्बिनेशन होता है। परम्यूटेशन फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वी विल राइट डाउन दिस पार्ट एज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू व्हाट इज 6 माइनस 2, 4 फैक्टोरियल, ओके। इसका आंसर क्या है फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे बस बताओ ये मैंने सॉल्व कैसे किया, ठीक है। मैं और एक बार आपको बता देता हूँ। 7C3 सपोज कि ऐसे लिखा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या, 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। पक्का यहाँ तक लॉजिक क्लियर है सबको, ठीक है, ओके। नाउ लिखिए, ठीक है। फिर इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 6 इंटू क्या, 6 इंटू 5 इंटू क्या, 4 फैक्टोरियल, सीधा सीधा लिख दूँ। और यहाँ पे क्या लिखूँ, 2 इंटू 1 नहीं लिखूंगा, चल जाएगा। अच्छा, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ ठीक है। 4 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 ज़र, आंसर कितना आने वाला है, 15। चेक फॉर दैट, बस कॉपी डाउन दिस थिंग, चेक फॉर द राइट आंसर। कॉम्बिनेशन का लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। जैसे परम्यूटेशन भी होता है बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। कितना आया बाय द वे सेकंड वाले का आंसर, 35। 7 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऊपर नीचे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा,
7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया 35। कितने लोगों को 35 आंसर आ गया? रेस्ट ऑफ देम अच्छा ओके मेजर सबको ही आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, फोर्थ बेंच कैलकुलेट कर लेना। मैं रुका हूँ, डोंट वरी, मैं रुका हूँ, डोंट वरी, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, पक्का जिसको भी नहीं आया फोर्थ बेंच आ गया यहाँ पे, फोर्थ बेंच खुद से कर लेना चलेगा। आ गया 35 पक्का आया ना? आया 35 पक्का? यहाँ पे भी ये जिसको भी नहीं आया था थोड़ा सा आगे जा सकते हैं अभी, ठीक है। चलो मैं और एक सम दे देता हूँ क्लैरिटी के लिए, सब लोग खुद से करेंगे या वहाँ पे नहीं देखने वाले, ठीक है। 8C3 सॉल्व कर लो ये चीज़ को, ठीक है। टाइम कोई प्रेशर में सॉल्व मत करना, आराम से सॉल्व कर लो, बस हो गया तो पेन नीचे रख देना। 56 और यहाँ पे भी सबको ही आ गया। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू आ जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल। 8 7 6 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचा 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6, ऊपर नीचे कैंसिल आउट 8 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 56। यहाँ पे भी आ गया ना, गुड, इजी है पक्का, ठीक है। यस कर लो, खुद से करते बोलो क्या डाउट है, क्या नहीं समझा। यहाँ पे देखो 8C क्या है, यहाँ पे 8C क्या था 3। सबसे पहले लिखना समझो इसको, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये समझो। पहले तो 8 ऊपर लिख दिया, 3 नीचे लिख दिया, 8 माइनस 3 क्या 5 था वो नीचे लिख दिया, ठीक है। अब 8 को मैं कहना है राइट 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, अभी ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, 6 6 कैंसिल आउट 56, ठीक है ओके। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, ये समझो। अब इसका बाइनोमियल थियरम में काम क्या है, ठीक है। अगर सबका हो गया तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब एक मैं थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूला लिखूंगा, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द फॉर्मूला, क्योंकि वो फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करने वाले, बस वो फॉर्मूला है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यू आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल इन मैथ्स, बट अभी वो बस फॉर्मूला है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बट डोंट वरी वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट फॉर्मूला, ठीक है। पक्का हो गया सबका, पेन नीचे रख देना एंड एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। एवरीवन लुक हियर, सो द फॉर्मूला गोज समवॉट लाइक दिस, सपोज कि a प्लस बी रेज टू n है, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, सपोज कि मेरे पास ऐसे बड़ा सा n का वैल्यू कुछ भी होने दो, कुछ मतलब नहीं है उससे, ठीक है। इट कैन बी 7 10 20 30 कितना भी होने दो। सो अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे लगता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान देना अब यहाँ पे। सो द फॉर्मूला गोज समवॉट लाइक दिस, nc0 a रेज टू n b रेज टू 0, ठीक है, प्लस nc1 a रेज टू n माइनस 1 b रेज टू 1, ठीक है, प्लस क्या आने वाला है नेक्स्ट, आप थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हो, nc0 nc2 a रेज टू क्या आ जाएगा n माइनस 2 b रेज टू 2, पक्का, मतलब a का फैक्टर एक एक से कम हो रहा है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट एक लास्ट में लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा nc3 a रेज टू क्या आ जाएगा n माइनस 3 b क्यूब डॉट डॉट डॉट, पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ओके। बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है, बिकॉज दिस फॉर्मूला विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट, ठीक है। सो इसके जगह पे हम लोग करेंगे क्या वो देखते हैं, इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, बस राइट डाउन दिस फॉर्मूला, ठीक है। इस ये मेरा मेन बाइनोमियल थियरम है, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। बट हम लोग ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले मैं एक बार ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखता हूँ कि क्या आएगा आंसर, ठीक है। Now the next part, no one is going to write down this part, just help me with the formula, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, फिलहाल के लिए आपको यूज नहीं है इस चीज़ का। ये हो गया पक्का सबका, ठीक है। एवरीवन लुक ना, फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई राइट डाउन लेट अस से 3 प्लस 5 द होल रेज टू 7। अच्छा मुझे बताओ, ये फॉर्मूला को ऊपर वाले के साथ कंपेयर कर लेना। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 3, ओके। बी का वैल्यू कितना है 5, n का वैल्यू कितना है 7, ठीक है। एवरीवन लुकिए, दोनों सॉल्व, ये सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है। हम लोग एक शॉर्टकट यूज करेंगे, वो बाद में देखते हैं, बट फिलहाल के लिए जस्ट हेल्प में विद दिस फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूं फटाफट बता देना, 7c
0, ए मतलब क्या लिखूँ मैं, सॉरी 3 रेस टू क्या लिखूँ मैं, ओके 3 रेस टू क्या लिखूँ मैं 7, 5 रेस टू 0, पक्का आगे बता दो 7C1, 3 रेस टू 6, 5 रेस टू 1, एक लास्ट एक टर्म लिख रहा हूँ, क्या लिखूँ मैं 7C2, 3 रेस टू 5, 5 रेस टू 2, पक्का। यहाँ से एक एक वैल्यू कम होते जा रहा है और बी का एक एक वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, लिखो मत लिखो मत। बट ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करने जाओगे इट विल बी वेरी लेंथी, इसके जगह पे हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 1 + 0.02 रेस टू 7। अच्छा मुझे बताना यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, देखिए बताते ना, a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू 0.02, n का वैल्यू 7, ठीक है। अभी देखना, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, फटाफट बता देना 7C0 क्या आ जाएगा 1 रेस टू 7, 0.02 रेस टू क्या 0 प्लस 7C1 इंटू 1 रेस टू 6, 0.02 रेस टू 1, और आगे टर्म्स आते जाएंगे, पक्का आगे टर्म्स आगे आगे आते जाएंगे। 0.02 का नेक्स्ट टर्म में क्या होने वाला है, पहले 0 था फिर रेस टू 1 हो गया, फिर नेक्स्ट टर्म में क्या होने का रेस टू 2, पक्का आगे टर्म्स बहुत सारे आते जाएंगे। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज 7C0 का वैल्यू हो जाएगा 1, अच्छा 1 रेस टू एनीथिंग विल बी इक्वल टू 1, पक्का, इंटू एनीथिंग रेस टू 0 विल बी इक्वल टू 1, मतलब ये पूरा एनीथिंग रेस टू 0 विल बी इक्वल टू 1, पक्का। ये पूरे के पूरे टर्म का वैल्यू कितना होने वाला है 1 प्लस 7C1 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं फटाफट लिख के बता देता हूँ, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 1 रेस टू एनीथिंग विल बी इक्वल टू 0, 0.02, पक्का ओके। आगे भी टर्म्स है बट वो टर्म्स बाद में देख लेते हैं। 1 प्लस ये क्या होने वाला है 7 इंटू 0.02, मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा उसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 0.02 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.0004, कहने से दैट वैल्यू इज एक्सट्रीमली स्मॉल, उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगा 0.50 इंटू 8, पक्का। तो वो सब टर्म्स में नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताना 1 + 0.02 द होल रेस टू 7 का वैल्यू ये आ गया, पक्का। तो अभी शॉर्टकट देखना, शॉर्टकट बहुत अच्छा है। 1 + x रेस टू 7 इसका खुद का वैल्यू क्या आ जाएगा, x रेस टू n, सॉरी x रेस टू n इसका खुद का वैल्यू क्या आने वाला है, जस्ट कंपेयर बोथ ऑफ देम, क्या आ जाएगा 1, 7 के जगह पे क्या आ जाएगा n एंड 0.02 के जगह पे क्या आ जाएगा x, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है बट इसके लिए एक कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या है, कहना है दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तो कंडीशन 2 है बेसिकली। फर्स्ट नंबर क्या रहना चाहिए 1, सेकेंड नंबर जो है x शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, बस, ठीक है। जस्ट राइट डाउन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन एंड राइट डाउन दिस फॉर्मूला, ठीक है। जस्ट राइट डाउन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन एंड राइट डाउन दिस फॉर्मूला। सम्स बहुत इजी होने वाले हैं, जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूला, बाकी कुछ नहीं लिखोगे, जितना मैंने बॉक्स किया उतना ही पार्ट, ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन? अब देखते हैं हम लोग सम में कैसे ये यूज करते हैं, ठीक है। बट 2 कंडीशन याद रखना, पहला नंबर क्या रहना चाहिए 1, दूसरा कंडीशन ये है कि दूसरा जो आपका x रहेगा द वैल्यू ऑफ x शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, पक्का। अब देखते हैं सम्स इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लोग, अब बाकी कुछ मत लिखना, बाकी कुछ ऐसे यूज नहीं, आपको लिखना लिख सकते हो बट उसका कुछ पॉइंट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेन नीचे रख देना, जस्ट हेल्प मी विद दिस, ठीक है। सो ओवर हियर जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग, एवरीवन लुक हियर नाउ, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे एकदम इजी से समझाने वाले, एवरीवन पे अटेंशन। 1.04 द होल रेस टू 2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, हाउ विल यू राइट डाउन दिस वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले हम लोग को वैल्यू क्या लिखना है 1 प्लस समथिंग लिखना है ना, तो क्या लिखूं मैं 1 प्लस 0 द होल रेस टू, पक्का। अच्छा इसको मैं कंपेयर करो, इसको मैं इरेज नहीं कर रहा, इफ आई कंपेयर दिस फॉर्मूला, x का वैल्यू कितना है देखिए पता चलेगा आपको, x का वैल्यू कितना है 0.04 और n का वैल्यू कितना है 2,
पक्का, n का वैल्यू 2 है। सो कैन आई राइट डाउन, और आंसर क्या आने वाला है 1 प्लस एन एक्स। जस्ट हेल्प मी विद दिस, 1 प्लस n का वैल्यू कितना है 2, x का वैल्यू कितना है 0. तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 0.08। कितना आंसर आने वाला है 1 प्लस 1.08। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, देन यू मे कॉपी डाउन दिस थिंग, ठीक है। 1.05 द होल रेशियो 2/5। ओके, जस्ट हेल्प मी विद दिस। सबसे पहला स्टेप हम लोग इसको लिखेंगे क्या, 1 प्लस क्या क्या क्या, फटाफट बता दो, 0.05 द होल रेस टू 2 डिवाइडेड बाई 5। क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? क्या पहला नंबर 1 आया है? हाँ। क्या दूसरा नंबर स्मॉलर देन 1 आया है? हाँ। अच्छा ओके, 1 प्लस एन एक्स, एन का वैल्यू कितना है 2/5, एक्स का वैल्यू कितना है 0.05। लिखना मत, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, 1 प्लस एन एक्स, फटाफट बता दो, 1 प्लस एन का वैल्यू 2 एक्स है ना, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5, एक्स का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे 0.05। पक्का? अच्छा ओके, हेल्प मी विद दिस, क्या आने वाला है 1 प्लस क्या क्या, ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्या बचा मेरे पास 0. कितना आ गया आंसर 1. इजी है, कॉपी डाउन दिस 2 एग्जांपल्स। देन पक्का सबका हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो राइट डाउन क्वेश्चन, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। 1.003 द होल रेस टू 4/3, 1.003 the whole raised to 4/3. Go ahead, take your time and solve it. खुद से सॉल्व करो, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा, कोई बात नहीं यहाँ पे। हो गया तो बस पेन नीचे रख देना। हो गया? हो गया तो पेन नीचे रख देना। इजी है, आराम से सॉल्व करो, टेक योर टाइम। करने दो करने दो करने दो करने दो, थर्ड बेंच करने दो, चलेगा। रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा, मुझे इससे कुछ इशू नहीं है। डन, एक साथ लिख लेना, वो 1 0 नहीं 2 0 से है ना। 1.003 0.003 ना, 0.003 ना, 2 0 से। डन, खुद से कर लो, चलेगा। अब से एवरीवन गॉट द आंसर, खुद से कर लो, फोर्थ बेंच खुद से कर लेना, ठीक है। डन, यस एवरीवन, अब से एवरीवन इज डन विद दिस, पक्का? यस, यहाँ पे भी डन। शैल आई वेरीफाई 1.004? पक्का? अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें जाते हैं, ठीक है, स्लाइटली, ठीक है। आई होप सो एवरीवन गॉट द आंसर, ठीक है। चलिए राइट डाउन 0.998 raised to 3। ओके एवरीवन, देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। पे ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, सो लुक हियर 0. क्या था 998 द होल रेस टू 3। ओके एवरीवन लुक हियर, इसको मैं 1 प्लस तो कुछ लिख नहीं सकता, बट 1 माइनस जरूर लिख सकता हूं, पक्का? कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट? अच्छा 0.994 कितने लोगों का आ गया? गुड, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं एवरीवन, रेस्ट ऑफ देम लुक हियर, ठीक है। पेन नीचे रख देना, रॉन्ग तो रॉन्ग चलेगा, कोई बात नहीं। 1 माइनस 0.002 बराबर है ये ठीक है। प्लस के जगह पे क्या कर दिया है? माइनस। एवरीवन देखिए
प्लस के जगह पे क्या कर दिया है माइनस, बस आगे बाकी कोई चेंजेस नहीं। अच्छा ओके, टेल मी वन सिंपल थिंग, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 3 बराबर ना, ये n का वैल्यू हो गया 3, x का वैल्यू कितना है x का 1 प्लस एक्स होता है ना, इससे कंपेयर कर लो ना, कहाँ पे गया, यहाँ पे इससे कंपेयर कर लो, x का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे माइनस 0.002, पक्का प्लस आएगा या माइनस आएगा माइनस, सो 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन का वैल्यू 3, x का वैल्यू माइनस 0.002, पक्का, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.006 विच इज 0.994, समझा, अभी भी डाउट है, समझा, चलो कॉपी डाउन दिस थिंग। अच्छा 0.995 कितने लोगों का ये आंसर आ गया, एवरीवन, ठीक है, चलो यहाँ पे भी सेम लास्ट में आ गया 0.995 नहीं है, ठीक है, ओके लुकिए 0 पॉइंट क्वेश्चन क्या था यहाँ पे 997 द होल रेशो 5/3 था ना, पक्का, कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज 1 माइनस 0.003 द होल रेशो 5/3 हो गया, फिर 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन का वैल्यू 5/3, एक्स का वैल्यू माइनस 0.003, तो 3 और 3 कैंसिल आउट, 1 माइनस 0.005 0.995, डन, ठीक है, ओके स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पक्का, यहाँ पे भी ओके, ठीक है, थोड़ा और डिफिकल्ट दे दूँ, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन, ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान देते, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है, चलो लास्ट 2 क्वेश्चन, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय गुड 0.999 रेज टू 7, ठीक है, टाइम एंड सॉलिड, पहले तो उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.999 रेज टू क्या होने वाला है, ऊपर जाएगा तो -7, बाद में जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लेना, नहीं नीचे मत सॉल्व करो, ऊपर ही लेके जाओ, ठीक है, क्या 1.007 आ गया, यस, चलो 10, यहाँ पे n भी नेगेटिव है और x भी क्या है नेगेटिव, पक्का, डन 1.007, यस, क्या लिखूंगा सबसे पहले चीज यहाँ पे लिखूंगा 0.999 रेज टू -7 होने वाला, ठीक है, सबसे 1.007, ठीक है, विच इज यहाँ पे ठीक है, लुक एट एवरीवन, ठीक है, यहाँ पे देख लो, ठीक है, एवरीवन देखे ना, सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज 1 माइनस 0.001 द होल रेज टू -7 ना, पक्का, तो अब ये हो गया 1 प्लस एन एक्स, एन का वैल्यू -7, एक्स का वैल्यू -0.001, कितना होने वाला है ये 1 प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, यस, पक्का, इजी सा अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं, चलो आ गया, ठीक है, चलो लास्ट सेक्शन देन वी विल गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे ठीक है, 98 द होल रेज टू 3/2, यह लेसन समझ में आ गया, बोलो बोलो बोलो, कहाँ पे 0.999 ना, 1 माइनस 0.001 0.999 देते हैं ना, ओके, ठीक है, क्या आंसर, ये इंटरेस्टिंग है, 98 रेज टू 3/2, 97 कैसे आ सकता है, 97 कैसे आएगा, प्रीवियस आ गया ना, ठीक है,
प्रीवियस सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, ओके लिखे। हाउ विल यू सॉल्व दिस? 97 आंसर नहीं है, क्या है फिर आंसर? अगर आप देखोगे तो 98 इज वेरी क्लोज टू 100, तो 97 तो आंसर आ ही नहीं सकता। क्या आया आंसर? ओके देखो, दो टर्म्स चाहिए आपको, एक तो 1 प्लस समथिंग में लिखने वाले हो, तो 1 प्लस 97 आप लिख सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज 97 इज दिस वैल्यू वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1? नहीं, तो ये वाला लॉजिक तो नहीं बैठेगा यहाँ पे। तो और क्या किया जा सकता है? यस, गुड, एवरीवन लुक हियर नाउ। ठीक है, लेट मी, किसको आया आंसर? नहीं, ठीक है, ओके एवरीवन। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट? है सभी देखना ध्यान से। अब देखो 1 प्लस 97 तो मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, ये तो मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे देखोगे x का वैल्यू बहुत वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1 है क्या फिलहाल के लिए? नहीं, तो मैं नहीं अप्लाई कर सकता ये वाला लॉजिक। तो अभी हम लोग कर क्या सकते हैं? सबसे पहले तो इसको एकदम स्मॉलर देन 1 बनाना पड़ेगा। अच्छा, इसको स्मॉलर देन 1 आप कैसे बनाओगे? 98 कैन आई से यहाँ पे अगर मैं एक डेसिमल शिफ्ट कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 9.8, और एक डेसिमल शिफ्ट कर लूँ तो क्या आ जाएगा? 0.98। इज दैट लेस देन 1? ठीक है, तो मैंने कितने डेसिमल्स यहाँ पे शिफ्ट किए, पहले तो वही समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, एवरीवन लुक हियर। सो कैन आई राइट डाउन दैट पार्ट एज, अभी देखना ध्यान से, ठीक है, कैन आई राइट डाउन दैट पार्ट एज, एवरीवन लुक हियर, 0.98 यहाँ तक, ठीक है, इनटू 100 यहाँ तक, ठीक है, नंबर तो सही में रहना चाहिए ना, 0.98 इंटू 100 यही वैल्यू देने वाला है। अब देखना अभी मैं करूँगा क्या, 100 को पहले मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, 100 रेस टू 3/2 इंटू 0.98 रेस टू 3/2, ये सही है? ठीक है, अब देखते ध्यान से, ठीक है। अच्छा ओके, 100 रेस टू 3/2, 3 को भूल जाओ, 100 रेस टू 1/2 मतलब मैं 100 का क्या फाइंड कर रहा हूँ? स्क्वायर रूट। ओके, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। अच्छा 10 मिल गया, 10 का मैं क्या करूँगा? क्यूब। अच्छा 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। पक्का ये पार्ट का आंसर अलग से मिल गया, यहाँ तक ठीक है? ओके, उसके बाद कैन आई राइट ऑन दिस? अच्छा ओके, अब 0.98 को कैन आई राइट 1 माइनस 0.02 द होल रेस टू 3/2? ये ठीक है। अभी इज दिस नंबर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1? ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट कर लेना राइट हैंड साइड में, देख लो कितना आ रहा है। फाइनल आंसर को मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे। समझा ये लॉजिक? ठीक है, गुड एवरीवन। बोलो, डाउट है अभी भी तो पूछ लेना, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। 970 पक्का? जिसको नहीं समझा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं बस बाइनोमियल लगा दूंगा, 1 प्लस nx, n का वैल्यू 3/2 इंटू 0.02 ना, पक्का? ठीक है, क्या आने वाला है यहाँ पे? 1000, ठीक है, माइनस, हाँ माइनस है यहाँ पे, 1 माइनस 0.03 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1000 इंटू 0.97 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 970, ठीक है, देख लो, इजी था। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रोसीड विथ समथिंग जो बहुत लोगों का मे बी फेवरेट भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, डिपेंड्स। ये पक्का हो गया सबका? ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। सो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू, ये अप्रोक्सीमेशन हो गया हम लोग का। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रोसीड, ये आपको मैं होमवर्क भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो मे बी यू आर फेमिलियर विद दिस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, बोलिए, होने आ गया अभी 25 मिनट्स ही, ठीक है, चलिए अभी के लिए रहने दो, ठीक है, बाद में देखते हैं। एवरीवन लुक नाउ, और यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें कैलकुलेट भी नहीं करने हैं, ठीक है। सबसे पहले डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन आप लिखते जा सकते हो। एवरीवन लुक नाउ, ठीक है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, थीटा सी विल बी इक्वल टू थीटा इंटू डिग्री इंटू पाई बाई 180, ठीक है। अभी तक आपको डिग्री में वैल्यूज़ पता है, इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। रेडियन को थीटा सी लिखते हैं, क्यों? फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट अगेन नहीं है, ठीक है। पहले तो ये फॉर्मूला लिख देना, एकदम इजी सा पार्ट है ये, ठीक है। I hope so everyone is under this, पक्का? थीटा सी मतलब वो रेडियन हो जाएगा,
ओके, इफ एवरीवन इज डन विद दिस देन वी विल चेक विद द फॉर्मूला, ठीक है। राइट डाउन, कन्वर्ट, ये हो गया पक्का सबका फॉर्मूला लिख के, ठीक है। राइट डाउन, कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियंस, कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियंस, ठीक है। एवरीवन लुक हियर नाउ, पहला क्वेश्चन है तो मैं एकदम सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ, एकदम सिंपल सा कन्वर्जन है। 30 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, पाई बाय 180, बस इतने से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 30 बाय 180 क्या हो जाएगा, 1/6। सो कहने से तो फाइनल आंसर विल बी पाई बाय 6 रेडियंस, सिंपल है। बाय द वे एंगल 180 से भी ग्रेटर हो सकता है एंगल, कैन एंगल भी ग्रेटर देन 180 डिग्री, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कितना भी हो सकता है। 360 से ग्रेटर हो सकता है, हाँ 360 के भी ग्रेटर हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वी विल चेक दैट पार्ट अ लिटिल बिट लेटर, बट सेकंड लिख लो यहाँ पे, कन्वर्ट कितना ले लेंगे हम लोग, 150 डिग्री इंटू रेडियंस, कन्वर्ट 150 डिग्री इंटू रेडियंस, चेक कर लेना कितना आ रहा है, कन्वर्ट 150 डिग्री इंटू रेडियंस, कुछ भी नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, बस उतना ही करना है। 150 बाय 180 कितना आ गया, 5/6, 30 से डिवाइड कर लो ना, सिंप्लीफाई कर लो, 150 बाय 180 है ना, 5 पाई बाय 6, यस, 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 पाई बाय 6, यस एवरीवन, का सिंप्लीफाई कर लो ना, 35 है 36 है, कहने से 5 पाई बाय 6 है, यस पक्का, यहाँ पे भी आ गया आंसर, डन, ठीक है, आ गया, ओके। नेक्स्ट राइट डाउन, कन्वर्ट 35 आर 150 एंड 36 आर 180, ठीक है। कन्वर्ट 4 पाई बाय 3 रेडियंस इनटू डिग्री, कन्वर्ट, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, कन्वर्ट 4 पाई बाय 3 रेडियंस इनटू डिग्री, उल्टा करना है तो क्या करोगे आप, वहाँ पे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या करने वाले हो, 180 बाय पाई, ठीक है, इजी है कन्वर्जन्स। नेक्स्ट लेट अस चेक द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब ये क्यों आता है, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ये लिख लेना सीधा सीधा वहाँ पे, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा विच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। क्यों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, थीटा यहाँ पे रेडियंस में रखोगे आप, ठीक है, थीटा विल बी केप्ट इन रेडियंस। Go ahead everyone. Okay, I hope so everyone is done with this. ओके, ये क्यों आता है, क्या आता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अभी आप एप्लीकेशन देख लोगे आगे जाके, ठीक है। शैल आई प्रोसीड, ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज द बेसिक फॉर्मूले फॉर द ट्रिगो, ठीक है। अब ट्रिगो के हम लोग के पास कितने फंक्शंस होते हैं, ट्रिगो के कितने फंक्शंस है, 6, कौन से है, साइन, कॉस, टैन, उसके उल्टा कोसेक, सेकेंड, कॉट, ओके, तो 6 फंक्शंस है मेरे पास, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो ओवर हियर वैसे तो और 6 फंक्शंस होते हैं बट आपको नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जस्ट हेल्प मी विद दिस, ठीक है, जस्ट हेल्प मी विद दिस। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर अ सिंपल ट्रायंगल, ओके, पेन नीचे रख देना, जस्ट हेल्प मी विद दिस पार्ट, ठीक है। इफ आई कंसिडर अ सिंपल ट्रायंगल, ये हो गया मेरा ट्रायंगल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करने से पहले मेरा ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, लेट दिस एंगल ओवर हियर बी इक्वल टू थीटा, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई राइट डाउन द एंगल्स, ये हो गया थीटा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ये वाले साइड कौन सा हो जाएगा, साइन, ये थीटा क्या है, अपोजिट है ना, पक्का, दिस इज अपोजिट, ठीक है, साइन हो जाएगा, वो बाद में लिख देते हैं। ये वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, ये वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, पक्का, बेसिक सा ट्रिगो है। सो नाउ ओवर हियर इफ आई राइट डाउन, ठीक है, सो हाँ ठीक है, साइन थीटा पे आ जाते हैं। साइन थीटा क्या हो जाता है, बेसिक फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट क्या है फटाफट बता दो, ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी, पक्का,
कॉस थीटा क्या हो जाता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। एडजेसेंट सी भी है और हाइपोटेन्यूस कितना है, ए सी, पक्का। ओके, व्हाट अबाउट tan थीटा, tan थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, विच इज इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे, ए बी अपॉन सी बी, पक्का। सो ओवर ईयर उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, कैन हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट, विच इज इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे, ए सी डिवाइडेड बाई ए बी। अच्छा ओके, इसका क्या आ जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा का क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, उल्टा आने वाला है, विच इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई सी बी। और लास्ट कॉट थीटा, कॉट थीटा का खुद का वैल्यू क्या आ जाएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, विच इज इक्वल टू, बोलो, सी बी डिवाइडेड बाई ए बी, बोलो सही है, ओके ओके, यू मे कॉपी डाउन दिस थिंग। कोसेक थीटा और साइन थीटा के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, फटाफट लिखते जाओ, गो अहेड। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड लास्ट कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। tan थीटा का खुद साइन और कॉस के टर्म्स में क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। एंड कॉट थीटा अगर चाहिए तो लिख सकते हो, इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। गो अहेड एवरीवन, यू आर फेमिलियर विद दिस फॉर्मूला, ओके। लिख लेना इवन दो यू मे बी फेमिलियर, लिख लो सेकंड बेंच, लिख लेना सेकंड बेंच, राइट ऑन राइट, यू मे बी फेमिलियर बट अभी एक ही बार लिखना है आपको, डोंट वरी। ओके चलिए, वन लास्ट पार्ट एंड विल वाइंड अप ओवर हियर, ठीक है, डन। क्या है फाइनल्स तो आज घर पे जाके देखना, वहाँ तो टाइम है ना, 7:30 को है। चलिए एवरीवन लुक हियर, ठीक है, लास्ट पार्ट है, यू विल वाइंड अप आफ्टर दिस, ठीक है। यू आर फेमिलियर विद दिस पार्ट 2, ठीक है। टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। फटाफट ये लास्ट पार्ट है, वी आर गोइंग टू वाइंड अप आफ्टर दैट, ठीक है। सो ध्यान देते हैं एवरीवन, चलिए फटाफट ये ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द टेबल, आप भी टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो साइमल्टेनियसली, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा थीटा, ठीक है, थीटा के वैल्यूज क्या क्या है, उसके बाद आ जाएगा साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, पक्का। मेरे पास स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से एंगल्स का मुझे वैल्यू पता है, 0, उसके बाद 30, 45, 60 एंड 90, पक्का। 90 के ऊपर के एंगल्स हम लोग बाद में देख लेंगे, फिलहाल के लिए आज बस इतना कर लेंगे, वी आर गोइंग टू वाइंड अप, ठीक है। सो ओवर हियर इट विल बी 0, ओके, 30, 45, 60 एंड 90, पक्का। इतना ही पार्ट करने वाले हैं, कंप्लीट द टेबल एवरीवन, ठीक है। चलिए गो अहेड, फटाफट थोड़ा सा एक और एक स्टैंडर्ड वैल्यू, साइन 37 3/5 होता है, साइन 53 4/5 होता है एंड कॉस 37 4/5 होता है और कॉस 53 इज 3/5। Go ahead everyone, complete the table, don't wait for me, डन हो गया तो लीव, कुछ है क्या यहाँ पे, हो गया दिन लीव, हाँ नीचे कुछ है नहीं, आई होप से अनाउंसमेंट वगैरह वेरीफाई करना है तो बैठ सकते हो, ये बस ये वैल्यू लिख लेना ना नीचे मैंने जो लिखा, ये है क्या, हो गया टेबल कंप्लीट हो गया ना, ब्लैंक नहीं रखा ना, मैंने ब्लैंक रखा वैसे, वैल्यूज लिख दिए ना, हाँ तो लिखो है आपने किया ये 9-10 थे, देख लो क्या है, फटाफट पहले कंप्लीट कर लो
2 मिनट बैठ जाना बस, कंप्लीट कर लेना। क्या है वैल्यूज? 0, हाफ, 1/√2, क्या क्या है वैल्यूज? हाफ, 1/√2, √3/2, 1, यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा। कोसेक इसका उल्टा, ठीक है। सेक का आ जाएगा 1, कॉट, ठीक है। पक्का चेक कर लेना वैल्यूज, वैल्यूज लिख दिए सबने? आई होप सो वैल्यूज लिखे, पक्का? चलिए लिख दिए ना वैल्यूज सबने, ठीक है। विल वाइंड अप, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम।